हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेप्शन। ये इंडियन लॉजिक का टॉपिक है और इसमें प्रमाणास के अंदर आता है परसेप्शन। और जितने भी प्रमाणास होते हैं 6 टाइप्स हमने पढ़े हैं, वो हमने ऑलरेडी करा दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है टाइप्स ऑफ प्रमाणास, वो प्लीज़ वो लेक्चर को जाके पहले देखें। उसमें सारा ग्लिम्स दे दिया गया है कि 6 प्रकार जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है। बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड देन यू कैन स्विच ऑन दिस वीडियो। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन का हिंदी वर्ड क्या था मैंने बताया था, जो कि है प्रत्यक्ष। ठीक है, ये इसका हिंदी वर्ड है। आपको दोनों वर्ड्स याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम में दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इधर फ्रॉम द वर्ड परसेप्शन और फ्रॉम द वर्ड प्रत्यक्ष। तो दोनों वर्ड्स आपको रिमेंबर होना चाहिए। चलो, ये किसने दिया था? गिवन बाय गौतम। ठीक है, आज हम इसके क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके काइंड्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। इसका बेसिक नॉलेज मैंने दे दिया था। परसेप्शन क्या होता है? विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। जो हमारी आंखों के सामने है। सपोज आपकी आंखों के सामने क्या, आप टैबलेट में पढ़ रहे हो, फ़ोन से पढ़ रहे हो, कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, तो आपकी आंखों के सामने क्या है? कंप्यूटर है, टैबलेट है, मोबाइल है। तो ये क्या हो गया? ये प्रत्यक्ष हो गया, ये परसेप्शन हो गया कि आपकी आंखों के सामने कौन सी चीज़ मौजूद है। वो होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, परसेप्शन इज समथिंग विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। इसको सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, याद रखना। इट इज़ डिफाइंड एज सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हम चीज़ों को परसीव करते हैं। ठीक है, आप टच करके देख रहे हो, आप आंखों से देख रहे हो, आप स्मेल करके फ्रेग्रेंस ले रहे हो, तो ये सब क्या है? ये सब परसेप्शन के ही अंदर आता है। ठीक है, ना परसेप्शन क्या होता है? 2 काइंड्स का होता है। पहला क्या है? डायरेक्ट परसेप्शन एक होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुभव। ठीक है, अनुभव। और सेकंड होता है रिमेंबर्ड परसेप्शन। रिमेंबर्ड मीन्स याद किया हुआ, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्मृति। ठीक है, डायरेक्ट परसेप्शन क्या होता है? हम डायरेक्टली अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर रहे हैं। जो मेरा जो सेंस ऑर्गन है उससे हम डायरेक्ट परसीव कर रहे हैं। जैसे आप टच करके देख रहे हो कोई चीज़ को, स्मेल करके देख रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सेंस ऑर्गन क्या है? डायरेक्टली आप उनसे परसीव कर रहे हो सुन के। ठीक है, आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका टेस्ट पता चल रहा है कि हाँ खट्टा है, मीठा है, तीखा है। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट सेंसरी परसेप्शन। और एक होता है रिमेंबर्ड इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट सेंसरी परसेप्शन। जो कि आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, आप इनर सेंस हो गया, आपका माइंड हो गया, आप उसके थ्रू क्या कर रहे हो? परसीव कर रहे हो ऑब्जेक्ट को। ये इसके 2 काइंड्स होते हैं। बट न्याय के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप्स होते हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये तो 2 काइंड्स हो गए। ठीक है, अब इसके 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं न्याय के अकॉर्डिंग? 2 टाइप्स न्याय स्कूल ऑफ थॉट में आता है। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे कौन कौन से स्कूल्स हमारे रहते थे। 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू न्याय।
पहला है ऑर्डिनरी एंड सेकेंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, लौकिक, और साधारण मीन्स ऑर्डिनरी है वो नॉर्मल है, साधारण सा है, साधारण। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को क्या कहेंगे हम, अलौकिक, और साधारण था ऑर्डिनरी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा, असाधारण। ठीक है, ये न्यायक के अकॉर्डिंग ये दो टाइप्स आते हैं हमारा, पहला है ऑर्डिनरी, सेकेंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखते हैं इन दोनों का क्या मीनिंग है। ऑर्डिनरी क्या होता है, ये डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है, जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू हम डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन से। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। इट मीन्स आप डायरेक्टली कोई चीज़ परसीव कर रहे हो, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना डायरेक्ट परसेप्शन, सेम वही है। इट मीन्स हैविंग डायरेक्ट इंटरैक्शन ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, जो हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं हमारे संसार में, विथ आवर सेंसेस, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। ये है हमारा ऑर्डिनरी, मीन्स डायरेक्टली आप वो परसीव कर रहे हो। अब इसमें देखेंगे कि जो ऑर्डिनरी है, जो लौकिक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। लौकिक या ऑर्डिनरी, अब डायरेक्टली आप कैसे परसीव करोगे, सेंस ऑर्गन से। तो कौन कौन सी चीज़ें सेंस ऑर्गन में आती हैं, हमने पढ़ा है हमारी जो सेंस ऑर्गन होती है। ठीक है, पहला तो आ जाता है लौकिक ऑर्डिनरी में, पहला फीचर आ जाता है हमारा एक्सटर्नल परसेप्शन, जो बाहर की दुनिया से जो हम परसीव करते हैं, बाहरी। और एक होता है हमारा इंटरनल परसेप्शन, जो हमारे अंदर चल रहा है। ठीक है, हमारे विद इन चल रहा है। एक्सटर्नल परसेप्शन में क्या क्या आता है, ये हम कैसे परसीव करते हैं, ये हम सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव करते हैं। परसीव्ड थ्रू अपने सेंस ऑर्गन से, अपने सेंसेस से। ठीक है, कौन कौन से सेंस ऑर्गन है, पहला हो गया विजुअल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आईज, जो हम देख के हम परसीव करते कोई भी चीज़। ओके, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, चक्षु। ठीक है, आपने सुना होगा, आप स्कूल में होगे तो आपने पढ़ा होगा इसका हिंदी भी। विजुअल, आइस के थ्रू जो हम चीज़ें परसीव करते हैं, आप कुछ देख रहे हो तो अब उससे परसेप्शन आप ग्रहण कर रहे हो, परसीव कर रहे हो। सेकेंड आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी क्या होता है, नोज। ठीक है, जो आप स्मेल कर रहे हो, आप फ्रेग्रेंस ले रहे हो जो। ओके, थर्ड आता है हमारा ऑडिटरी। ऑडिटरी क्या हुआ, हमारा ईयर्स, जिससे हम जो सुनते हैं हम। ठीक है, इसको हम श्रोता भी कहते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा टैक्टाइल। टैक्टाइल क्या हुआ, स्किन, जो आप टच के थ्रू आपको फील होता है कि हाँ कोई मुझे टच कर रहा है, कोई मुझे पिंच कर रहा है, अब उससे चीज़ों को परसीव करते हो। तो इसको, स्किन को हम क्या कहते हैं, स्पर्श। स्पर्श मतलब टच हुआ ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट। टेस्ट किससे होगा, हमारा टंग से होगा, जिसको हम रसना भी कहते हैं हिंदी में। और लास्ट है हमारा मेंटल। मेंटल मीन्स जो हमारे दिमाग में जो चल रहा है, जो हम अवेयरनेस फैलाते हैं या अवेयर होते हैं चीज़ों को लेकर के, इसको मनासा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये जो सेंस ऑर्गन है ये एक्सटर्नल मीन्स बाहर के सेंस ऑर्गन जो है उससे हम परसीव कर रहे हैं चीज़ों को। हम देख के परसीव करते हैं। ऑल्फैक्टरी हम स्मेल करके फ्रेग्रेंस, अब
रोज़ का फ्लावर है। आप कैसे, आपको आँख अगर आप बंद कर लोगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो रोज़ का फ्लावर है? ऑब्वियस आप स्मेल करके, तो स्मेल के थ्रू आप सुन के आप कर सकते हो, टच से कर सकते हो, टेस्ट करके आप कर सकते हो, और मेंटल अवेयरनेस जो कि मनासा जिसको हिंदी में कहते हैं। ये थे हमारे एक्सटर्नल परसेप्शंस। अब कुछ इंटरनल परसेप्शन आते हैं। इंटरनल परसेप्शंस में क्या क्या आता है वो देखते हैं। जैसे हमारा इनर सेंस, अंदर से हम कैसा फील कर रहे हैं। अब सपोज हम जैसे कहीं बाहर से होके आते हैं, ठीक है, कहीं घूम के होके आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, तो वो कैसे पता चलता है कि हम थक गए हैं? हमको टायर्डनेस कैसे पता चलता है? इनर सेंस से, अंदर से महसूस होता है कि हाँ मैं बहुत थक गई हूँ, तो इनर सेंस। सेकंड होता है माइंड, ठीक है, जिसको साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब कुछ इच्छा नहीं कर रहा है कोई काम करने का, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो वो क्या हो गया, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, इंटरनल परसेप्शन, ठीक है। कॉग्निटिव हो गया, माइंड से रिलेटेड। आप जैसे डिप्रेस्ड होते हो, हंग्री होते हो, टायर्ड होते हो, स्लीपी फील करते हो, तो ये कैसे फील करते हो? ये इंटरनल परसेप्शन से ही फील करते हो। आपको अंदर से महसूस होता है कि अच्छा मुझे मन नहीं कर रहा खाने का, या मुझे मन नहीं कर रहा सोने का, आराम करने का, या हम बहुत थक गए हैं, तो इंटरनली आप वो चीज़ परसीव कर रहे हो। तो ये होता है इंटरनल परसेप्शन, जो अंदर से आप परसीव करते हो, और होता है एक एक्सटर्नल परसेप्शन जो आप सेंसेस से आप परसीव कर रहे हो। और ये किस में आता है, याद रखना, ये हमारा आता है लौकिक या ऑर्डिनरी प्रत्यक्ष परसेप्शन में, ठीक है। लौकिक और ऑर्डिनरी में आता है, हमारे दो आते हैं। पहले हमारे दो टाइप से न्याय के अकॉर्डिंग, एक है ऑर्डिनरी और सेकंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी को हिंदी में लौकिक भी कहते हैं, साधारण भी कहते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अलौकिक और असाधारण। ऑर्डिनरी में क्या आता है, जो नॉर्मल, जो डायरेक्टली हम परसीव करते हैं चीज़ें, उसमें मेरा दो पार्ट्स में वो डिवाइड है। एक है एक्सटर्नल परसेप्शन, सेकेंड है इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन क्या होता है, जो हम सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनके थ्रू। और इंटरनल परसेप्शन क्या होता है, जो अंदर से जो भावना आती है, अंदर से जो इच्छा शक्ति जो होती है, जो इनर फीलिंग जो आता है, उसको कहते हैं इंटरनल परसेप्शन। तो ये लौकिक और ऑर्डिनरी में ये दो टाइप से आपके एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या है, पहला तो मेरा हो गया ऑर्डिनरी, अब नेक्स्ट है मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको असाधारण और अलौकिक भी कहा जाता है, ये इसका हिंदी टर्म है और ये इसका इंग्लिश टर्म है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हुआ, मीन्स ऑर्डिनरी से अलग हटके, जो थोड़ा अलग होता है ऑर्डिनरी से हटके, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। बोलते हैं ना दैट स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट से अलग हटके कुछ है उसके अंदर, तो इस वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कि नॉर्मल पीपल के बियॉन्ड, उससे दूर जाके जो लोग सोचते हैं, नॉर्मल पीपल क्या हुए, हम आप जैसे नॉर्मल पीपल हुए, ठीक है। हमारे सोच से परे, हमारे सोच से बियॉन्ड अगर कोई वैसा सोचता है, जैसे साधु संत महात्मा होते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें पहले ही पता चल जाती कि अच्छा ये होने वाला है, ये ऐसा होगा, ठीक है, कुछ हिंट मिल जाता है। तो वो क्या होता है, वो बियॉन्ड नॉर्मल पीपल के जो बियॉन्ड होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, जिनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। इट मीन्स having indirect interaction of worldly object, जो इनडायरेक्ट इंटरैक्शन होता है, जिसमें डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, सेंसेस के थ्रू करेंगे, बट इनडायरेक्ट क्या होता है, जो थोड़े जो परे होते हैं, जो आम आदमी से जो परे होते हैं, उनके पास इनडायरेक्ट इंटरैक्शन की सुपर पावर्स होती है, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। अलौकिक में हमारा 3 टाइप्स आते हैं, इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, याद रखना। पहला, और ये सबसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डेप्थ में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक एक चीज़ आपको इसकी याद करनी होगी,
किस टाइप में कौन सा सब टाइप आता है, उसमें कौन सा एग्जाम्पल के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला आता है सामान्य लक्षण। ठीक है। सेकंड आता है ज्ञान लक्षण, ज्ञान बोल सकते हो, ज्ञान लक्षण। और थर्ड आता है हमारा योगाज। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या है। सामान्य लक्षण क्या है, जो भी हम परसीव करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को, वो कैसे करते हैं, फ्रॉम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मीन्स हम कोई भी जो है इसमें इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल। सॉरी, जनरल टू पर्टिकुलर, परसीविंग जनरली फ्रॉम पर्टिकुलर। ठीक है, जनरली फ्रॉम पर्टिकुलर मीन्स पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ जाते हैं। इसमें ये होता है मेरा सामान्य लक्षण। ठीक है, एक जो स्टेटमेंट बनी रहती है उसी स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ज्ञान लक्षण। जब हम सेंस ऑर्गन से थोड़ा आगे की तरफ पढ़ते हैं, उससे थोड़ा आगे की तरफ सोचते हैं, मीन्स बियॉन्ड सेंसेस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नास्त्रेदमस। किसी को पता है नास्त्रेदमस कौन है, कौन थे? ठीक है, ये क्या, ये जो भी ये प्रेडिक्शन करते थे, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे, इन्हें पता चल जाता था कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इन टाइप के जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्ञान लक्षण के एग्जाम्पल में आते हैं। नास्त्रेदमस टाइप के पीपल, इनका आप पढ़ना बायोग्राफी, ठीक है, गूगल पे जाके। जो सेंसेस से बियॉन्ड जो कुछ सोचते हैं, जो सेंसेस के बियॉन्ड जिनको पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, उसको किस कैटेगरी में डाला जाता है, ज्ञान लक्षण की कैटेगरी में। सामान्य लक्षण क्या होता है, जो हम जैसे जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, जो हम परसीव करते, कुछ चीज़ दिख गई, उसी चीज़ को बेस बना के एक थ्योरी बना देते हैं, वो हो जाता है सामान्य लक्षण। ज्ञान लक्षण क्या होता है, जो सेंसेस के आगे जाके जो लोग सोचते हैं। और लास्ट हमारा आता है योगाज। योगाज क्या होता है, जो योगा होता है ना, उसके थ्रू जो हम चीज़ें परसीव करते हैं, जो योगा का जो पावर होता है, उसके थ्रू अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग चीज़ें परसीव करता है, ठीक है, तो उसको योगाज की कैटेगरी में डाला जाता है, थ्रू द पावर ऑफ योगा। मेडिटेशन, योगा, मेडिटेशन, they can perceive past, present and have complete or partial abilities। ठीक है, जो हम योगा या मेडिटेशन के थ्रू जो हम परसीव करते हैं, इनके पावर से जो हम परसीव करते हैं, वो योगाज में होते हैं। तो ये जो क्या है, ये अलौकिक है, मीन्स ये थोड़ा अलग हटके है। हम जैसे तो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल आ गए, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनका थॉट प्रोसेस चलता है, जिनके सेंसेस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से आगे या उस लेवल तक जो जाते हैं, वो अलौकिक की कैटेगरी में आता है। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगाज। ठीक है, ये क्या था, ये टाइप्स, अलौकिक के 3 टाइप्स। फर्दर हमारे कितने हो गए, पहले तो 2 काइंड है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। डायरेक्ट, रिमेंबर्ड। डायरेक्ट मीन्स जो डायरेक्टली हम परसीव करते, और रिमेंबर्ड मीन्स कुछ याद करके। सपोज जैसे आपको कोई फ्रेंड आपको रास्ते में मिल गया, ठीक है, आप याद करोगे कि अच्छा हाँ ये फ्रेंड मेरे स्कूल में पढ़ा करता था, या 10th या 12th या कॉलेज में पढ़ा करता था। तो वो क्या, आप याद करके वो चीज़ परसीव कर रहे हो, तो वो हो जाता है रिमेंबर्ड परसेप्शन में। फिर न्याय स्कूल के अकॉर्डिंग 2 टाइप है, एक है ऑर्डिनरी
और सेकेंड है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी को लौकिक और साधारण कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को अलौकिक और असाधारण कहते हैं। लौकिक में हम जैसे लोग आते हैं, और इसमें भी फर्दर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है एक्सटर्नल परसेप्शन और सेकेंड है इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल में जो हम सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, और इंटरनल में हम इनर सेंस के थ्रू जो हम परसीव करते हैं। ठीक है, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण हो गया, जो असाधारण लोग हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी से अलग हटके, जो नॉर्मल पीपल के बियॉन्ड जाके जो सोचते हैं। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगाज। सामान्य जो हम नॉर्मली जो हम इंडक्टिव मेथड के थ्रू जो हम परसीव करते हैं। ज्ञान लक्षण होता है जब हम सेंस ऑर्गन से आगे का सोचते हैं या फ्यूचर देख पाते हैं, जो बियॉन्ड द सेंसेस के आगे होते हैं, जैसे नास्ट्रेडमस टाइप के जो पीपल होते हैं। ठीक है, जिनके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती है कि वो प्रेडिक्ट कर पाए कोई चीज़। योगाज क्या होता है, जब ह्यूमन जो इंसान है, जो आदमी है, वो योगा के पावर से या मेडिटेशन के पावर से अगर चीज़ें परसीव करते हैं तो वो योगाज कहलाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गए, ये हमारे टाइप्स थे। अब इसके स्टेजेस भी होते हैं कुछ। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट डिटेल में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इन डिटेल से ही आते हैं। आपको ऊपर ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, आपको इन्हीं सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योगाज, ज्ञान लक्षण, सामान्य लक्षण, ये सब से। अब स्टेजेस आते हैं। स्टेजेस भी हमारे न्याय स्कूल के अकॉर्डिंग टू न्याय स्कूल 2 स्टेजेस है। ठीक है, सिर्फ 3 स्टेजेस किस में था, 3 टाइप्स किस में थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में 3 टाइप्स थे, बाकी सब में 2-2 हैं, याद रखना। 2 स्टेजेस है। 2 स्टेजेस कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट और सेकंड है डिटर्मिनेट परसेप्शन। इसको फॉर्मर स्टेज भी कहा जाता है, मीन्स हम स्टार्टिंग का स्टेज, पहले जो स्टेज था वो, और इसको बाद का स्टेज कहा जाता है, दैट इज लैटर स्टेज। ठीक है, अब इनडिटर्मिनेट क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, निर्विकल्प। निर्विकल्प, याद रखना, हिंदी में इनडिटर्मिनेट को निर्विकल्प कहते हैं। निर्विकल्प क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करता है बिना उसके फीचर्स को जाने, बिना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाने, बिना उसके रिजल्ट को जाने, अगर वो चीज़ परसीव कर जाता है तो उसको कहते हैं हम निर्विकल्प या इनडिटर्मिनेट। मीन्स ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप NT-UGC नेट की बुक फाइंड आउट करते हो। ठीक है, आप देखते हो NT-UGC नेट की बुक आप मांगते हो। अब वो बुक का कवर पेज देखते हो, ठीक है, और थोड़ा सा बुक 1-2 पेज आप पलट के देख लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये बुक अच्छी है, इसमें MCQs भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, फीचर्स भी, तो ये बुक अच्छी है। मीन्स आप एक ओवरव्यू ले लेते हो कि हाँ ये बुक अच्छी है, ये बुक मैं ले सकता हूँ। आप एक पेजेस नहीं पढ़ने जाते हो, 400-500 पेजेस की बुक रहती है, आप क्या एक पेज पढ़ने जाते हो, नहीं। आप थोड़ा सा पलट के देख लेते हो, कवर पेज देख लेते हो, आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती है तो वो बुक खरीद लेते हो। तो निर्विकल्प क्या होता है, निर्विकल्प होता है when one perceives an object without being able to know its features। ठीक है, आप जब ओवरव्यू एक ले लेते हो, ऊपर ऊपर से देख के आप कोई चीज़ परसीव कर लेते हो, तो वो निर्विकल्प कहलाता है। ठीक है, आप एकदम डेप्थ में नहीं जाते हो, आप ऊपर ऊपर से देख लेते हो, हाँ ये बुक अच्छी है तो मैं ख़रीद लेती हूँ, ये होता है निर्विकल्प। आप उसके फीचर्स डेप्थ में नहीं जाते हो, आप उसके फीचर्स एकदम घुसते नहीं हो आप, निर्विकल्प यही होता है। अब आता है हमारा डिटर्मिनेट परसेप्शन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सविकल्प कहते हैं।
अब निर्विकल्प था कि हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसका सबसे बड़ा की पॉइंट है ओवरव्यू, ठीक है, ये इसका की पॉइंट है, याद रखना। और सविकल्प क्या होता है, जब हम डेप्थ में उस चीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है, क्लियरली उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं डेप्थ में, इन डेप्थ एनालिसिस। When one is able to clearly know an object, जब हम किसी चीज़ की डेप्थ में जाके खोज करते हैं या डेप्थ में उस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं तो वो क्या होता है, वो सविकल्प होता है। डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो सविकल्प, और जब सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो निर्विकल्प हो जाता है, ठीक है। ये इसके दो स्टेजेस थे इनडिटर्मिनेट के। इनडिटर्मिनेट फॉर्मर स्टेज होता है, डिटर्मिनेट क्या होता है, लैटर स्टेज होता है। फॉर्मर स्टेज इसको निर्विकल्प भी कहते हैं और लैटर स्टेज को सविकल्प कहते हैं। ये इसका हिंदी टर्म है, याद रखना। निर्विकल्प में क्या होता है, जब हम बिना फीचर देखे, बिना उसको क्लियरली देखे अगर कोई भी चीज़ हम ऑब्जेक्ट को परसीव कर लेते हैं तो वो निर्विकल्प कहलाता है। और सविकल्प क्या होता है, जब हम बहुत डेप्थ में जाके चीज़ों को देखते हैं, जैसे केस स्टडी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका क्या है, केस स्टडी। अगर आपको केस स्टडी करने मिला है, कोई केस मिला है, उसकी स्टडी आपको करनी है, तो आप क्या करोगे, आप एकदम अंदर डेप्थ में जाओगे, खंगालोगे उसको कि हाँ ऐसा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सारी चीज़ें आप पॉइंट आउट करोगे, नोट डाउन करोगे। वो क्या हो जाता है, डेप्थ एनालिसिस हो जाता है। तो सविकल्प क्या होता है, डेप्थ एनालिसिस। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया केस स्टडी, और इसका कीवर्ड क्या है, इन डेप्थ एनालिसिस। वेरस निर्विकल्प का क्या है कीवर्ड, ओवरव्यू, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। सो ये था हमारा परसेप्शन के टाइप्स, परसेप्शन के काइंड्स, परसेप्शन के स्टेजेस, ठीक है। ये परसेप्शन था जो कि प्रमाणास का पहला टाइप था, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रमाणास। और ये क्या है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, क्या वैलिड सोर्स है, क्या इनवैलिड सोर्स है। तो ये हमारा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, परसेप्शन, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष, ये आपको गौतम जी ने दिया था। और ये सब मैंने चार्ट नोट डाउन करके एक एक चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अब इसका सेकंड टाइप क्या है, इन्फरेंस है, जिसको हम अनुमान भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वो क्या है, मीडिएट है कि मीडिएट नॉलेज है वो, क्योंकि किसी माध्यम के थ्रू हम चीज़ें को देख रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या है, मीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज है। किसी माध्यम के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को लेने का कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है मेरा, अनुमान। तो इसका सेकंड जो टाइप है अनुमान, इन्फ्रेंस, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज परसेप्शन था। यही वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, हाफ एन आवर की हो गई अप्रॉक्स। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।